अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन वट्टू और उम्मीद करता हूं आप जहां भी हैं खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से रखे। नाज़रीन, आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पर हमारे प्यारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सलमान शहबाज साहब जो तकरीबन 4 साल कबल मुल्क पाकिस्तान से फ़रार हो गए थे, अब वो वापस तशरीफ़ ले आए हैं और उनके पाक साथ ज़मीन पर कदम रखने से कबल उनको अदालत से ज़मानती हिफाजत मिल गई थी और फिर मसूफ तशरीफ़ लाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया, गले में माला डाली, प्यार किया। ठीक है, वो उनका ज़ाती मसला है, वो उनका बेटा था और वज़ीर-ए-आज़म उनका बाप था, उन्होंने माला डाली, प्यार किया, लेकिन वो एक साथ साथ बाप होने के साथ साथ वो मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी थे और जिनके गले में माला डाली जा रही थी वो एक मफरूर इश्तिहारी था, अदालतों को मतलूब था और पूरे तकरीबन 4 साल तक हमारे अदालती निज़ाम को मुंह चढ़ाता रहा लंदन में बैठकर। अब उन्हें ज़मानत मिल गई है अबूरी तौर पर और आज उन्होंने अदालत के बाहर खड़े होकर बड़े बड़े लोगों को ललकारा है। जनाब सलमान शहबाज शरीफ ने कहा कि कहाँ है आज साकब निसार साहब, साबिक़ चीफ जस्टिस साहब हमारे, कहाँ है आज साकब निसार साहब, कहाँ है आज जवेद इकबाल नैब चेयरमैन और कहाँ है शहजाद अकबर। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब आप घड़ी की रसीद पेश करें। हजूर वाला, ये है वो हमारा निज़ाम, ये हो हमारा निज़ाम अदल जो बड़े को उसके आने से कबल ही हिफाजती ज़मानत दे देता है और अगर कमज़ोर हो, अगर माड़ा होता है तो उसकी कोई भी नहीं सुनता, कहीं पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि मसूफ पर जो इल्ज़ामात थे, जिन इल्ज़ामात की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के दीगर जितने भी, और वज़ीर आज़म साहब जो अब वज़ीर आज़म साहब है, उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मेरे बेटे को पता, उन्होंने हिसाब देना है और बेटा था मफरूर, अब वो वापस आ गया है और आते ही उन्हें ज़मानत मिल गई। और मुझे 101% पूरा यकीन है, आप सबको भी पूरा यकीन है कि मसूफ को भी बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा बरी हो चुकी, शहबाज शरीफ साहब के केस ख़त्म हो गए, हमजा शहबाज साहब के ख़त्म हो गए और अब सलमान साहब हैं, इनके भी केस ख़त्म हो जाएंगे। ये वो तबका है जो अशराफिया का तबका, जो बड़ा तबका है, जो अपने आप को कानून से, आइन से, हर चीज़ से, हत्ता के मुल्क से भी अपने आप को बालातर समझता है और दावे करते हैं कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं, हम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। और मसूफ ने भी फरमाया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, ओ भाई अल्लाह का ना जाए, ओ भाई जानदी करो, खुदा का ना जाओ भाई, अगर तेरा जीना मरना पाकिस्तान में सी तो 4 साल की करता रहा है। अज साकब निसार नूं ललकार दे पे हो जनाब, हो चीफ जो जवेद इकबाल साहब हैं, नैब के चेयरमैन थे, उनको ललकार रहे हैं तो उस वक्त चाहिए सी ना जाते ना जनाब, हो फेस करते, सामना करते कानून का। अगर तुम सच्चे सो दौड़ते इल्जाम बिला वजह लगे सन जनाब, हो तुम सामना करते, उस वक्त जाते ही ना, उदों तो जनाब तुम चले गए, पता सी ना। और हुण जिस वक्त वालदे ग्रामी वालिद मसूफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और पता चल गया कि अब रिलीफ का मौसम है, अब ज़माना रिलीफ का आ गया है, अब हवाओं का रुख बदल गया है, अब फिजा का जो माहौल है वो और तरह का हो चुका है, अब हालात साजगार हैं, अब सत्य ही खैरा हैं, तो अब वापस तशरीफ ले आए और अब आप फरमाते हैं कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। हजूर वाला नहीं, पाकिस्तान की अवाम अब सब समझ चुके हैं, आपको समझ चुके हैं, अब नहीं मानेंगे। उन सब लोगों को पता है, पाकिस्तानियों को पता है कि आप सब खानदान का जितना भी शरीफ खानदान है,
आपका और दीगर जितने भी अशराफियत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, सबका जो असल मुल्क है वो लंदन है, वो यूके है, वो बरतानिया है, वो अमेरिका है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ आप इसलिए तशरीफ लाते हैं कि यहाँ पर आपने इक़्तिदार इंजॉय करना होता है। जो ही इक़्तिदार ख़त्म होता है तो आप लोग अपने असल घरों में चले जाते हैं, असल वतन में लौट जाते हैं। आपकी ईदें वहाँ पर, आपकी बकरा ईदें वहाँ पर, आपकी शबरातें वहाँ पर, आपके क्या खुशियाँ वहाँ पर, आपके बिजनेस वहाँ पर, आपका इलाज वहाँ पर, आपकी औलादें वहाँ पर, आपका कारोबार वहाँ पर, जायदादें वहाँ पर, आपका सब कुछ तो वहाँ है। यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ ये है कि आप सिर्फ यहाँ आकर आपने कसरे इक़्तिदार में पर बैठना होता है, कसरे इक़्तिदार में दाखिल होना होता है, मसनद इक़्तिदार पर आपने बैठना होता है। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ हम जैसे लोगों पर, अवाम पर, पाकिस्तान के अवाम पर आपने हुक्मरानी करनी होती है, इसलिए आप यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। अब ये मंजर नहीं बिकेगा, अब ये आपका नहीं चलेगा। जो आप लोगों को कहते हैं कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, सबने देख लिया कि आपका कितना जीना मरना पाकिस्तान में है और कितना बड़ा अवाम के मुंह पर थप्पड़ मारा जा रहा है, कितना बड़ा अवाम के साथ मजाक किया जा रहा है कि अवाम का आप ये बातें करते हैं। जब करते हैं तो उस वक्त अवाम के जख्मों पर आप हजूर वाला नमक छिड़कते हैं। लोग अपने गिरे बान को फाड़ते हैं, अपने बाल नोचते हैं, अपना चेहरा पीटते हैं कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं कि ये जो शराफिया का टोला है ये अपनी मर्जी का इंसाफ भी ले लेता है, अपनी मर्जी से रिलीफ भी ले लेता है। जहाँ ये इनका दिल चाहता है ये फरार हो जाते हैं, जब दिल चाहता है ये वापस आ जाते हैं और जैसे चाहते इनको सब मिल जाता है। और इन्होंने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है। और एक आम आदमी हो बेचारा धक्के खाता है, अदालतों को धक्के खाता है, कचहरियों को धक्के खाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई फरियाद नहीं सुनता, वाह बका नहीं सुनता, कोई उसका को पुरसाने हाल नहीं होता। और आप लोग हैं, आप के जब चाहे आप यहाँ से चले गए, जब मन चाहे आप वापस तशरीफ ले आए और फिर आकर राग लापना शुरू कर दिया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। ज़ोरे वाला आपका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है। आप सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं और अवाम ये सारा पुतली तमाशा देख रही है। अब अवाम के साथ मजाक ना करें, अवाम ये सब तमाशा देख रहे हैं और अवाम सब कुछ जान चुके हैं। अब फैसला अवाम करेंगे जब इलेक्शन का वक्त आएगा कि वो क्या फैसला करते हैं, किसको, जिन जिन लोगों को आपने उल्लू बनाया है वो कैसे आप जैसे लोगों को उल्लू बनाते हैं, या कि उन्होंने एक दफ़ा फिर उल्लू बनना है और उन्हीं लोगों को वोट फिर देने, उन्हीं लोगों को फिर मुंतखब करना है और वो जिसके सबब बीमार हुए उसी अतार के लौंडे से इलाज कराना है। ये वक्त बताएगा और अवाम के तेवर बताएंगे कि वो क्या करेंगे। बहरहाल अवाम ये सब कुछ देख रहे हैं और हम आपकी बातों से ज़ोरे वाला मुतमिन नहीं है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अगर आप मेरी इस बात से मुतफिक हैं तो ऐसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।